जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के बारे में। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखना। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है और ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का जो शीर्षक है या टाइटल है, इसे याद रखना। पीसीएस एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। अब इस रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगले दशक में दुनिया के सामने 2 सबसे गंभीर जोखिम रहेंगे: जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता। यहाँ पर इन शब्दों पर ध्यान देना। जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता, जो परिवर्तन हो रहा है उसे किस तरीके से कम किया जाए, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं असफलता मिल रही है। फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड फेलियर टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज आर द 2 मोस्ट सीरियस रिस्क फेसिंग द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट डिकेड। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसमी घटनाएं तथा जैव विविधता को नुकसान व पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का भी जोखिम विद्यमान है। अब यहाँ पर इन शब्दों का मतलब समझना। प्राकृतिक आपदाएं, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, इसके अलावा ज्वालामुखी का फटना है, चक्रवात का आना है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब इसके अलावा चरम मौसमी घटनाएं, इसके बारे में समझना कि जैसे कि कहीं पर ठंडी पड़ रही है तो बहुत तेज ठंडी पड़ रही है अपनी लिमिट से ज़्यादा, कहीं पर गर्मी है तो अपनी लिमिट से ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बारिश हो रही है तो अपनी लिमिट से ज़्यादा बारिश हो रही है, और तो और एक ही समय पर कई अलग अलग परिवर्तन को भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जितनी भी जैव विविधता हैं इनको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको तो हमने कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया ही है, और इतना बिगाड़ा है कि अब ये पतन की ओर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो इन जोखिम के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। आफ्टर दिस देयर इज आल्सो द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी एंड कोलैप्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड हैव रीच्ड रिकॉर्ड हाई। इसके साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जैसे कि कई अलग अलग बैठकें होती हैं जहां पर सभी देश मिल करके ये उद्देश्य बनाए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लेकर के आएंगे, और इस पर काम भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इसकी बहुत ही कम संभावना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाया जा सके। देयर इज लिटिल चांस दैट द ग्लोबल एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस विल बी अचीव्ड। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अभी तक जो मानव का इतिहास रहा है, सभी अलग अलग काल में देखा गया और अभी के काल में देखा गया तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव विविधता है वो पहले से काफी तेजी के साथ घट रही है। अब इसके साथ ही बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पर गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये चीजें ध्यान रखें। The World Economic Forum is a Swiss non-profit and international organization. विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। It was established in the year 1971. विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। Its headquarter is in Geneva, Switzerland. इसके साथ ही इसके मिशन के बारे में बात करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच का मिशन है फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। द फोरम प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर लीडिंग पॉलिटिकल, बिजनेस, सोशल एंड एकेडमिक लीडर्स टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। इसके साथ ही विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक का नाम भी याद रखें, उनका नाम है क्लाउस श्वाब। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अलावा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कई और भी अलग अलग रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जैसे कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कहते हैं। दूसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इसे बोलते हैं। वैश्विक आईटी रिपोर्ट है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जिसे कहेंगे।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जिसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहेंगे, और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट जिसे ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट कहते हैं। ये सारे रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हर साल, इसलिए इस पर जरूर ध्यान रखें। पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी सीएसई ये दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।